हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन रिलेशन फंक्शन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो एफ ए टू बी, तो आप बोलोगे एफ इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर ए टू बी, तो आप बोलोगे आर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस केस में दोनों में ही सेट ए जो पहले लिखा हुआ है उसे बोला जाता है डोमेन। जो सेट पहले लिखा हुआ है उसे क्या बोला जाता है? डोमेन। और जो सेट बाद में लिखा हुआ है उसको बोला जाता है कोडोमेन। चाहे फंक्शन की बात हो या रिलेशन की बात हो, ये वर्ड्स सेम रहते हैं, पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला कोडोमेन। ठीक है। अब फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? मान लो अपन ने क्या किया, अपन ने दो सेट्स लिए ए और बी। ठीक है। ये सेट अपना एक ए है और दूसरा सेट अपना बी है। सेट ए में अज्यूम करते हैं 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब आपने क्या किया, 1 को पेयर कर दिया ए से, 2 को पेयर कर दिया बी से। ठीक है। बाकी बस इतनी सी पेयरिंग हुई। तो इस केस में आप बोलोगे द गिवन पेयर, ये जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है? डोमेन में जो एक एलिमेंट है 3 वो अनपेयर्ड है। एलिमेंट ऑफ डोमेन इज अनपेयर्ड। इसको अपन ने छोड़ दिया, दैट इज इसकी पेयरिंग ही नहीं करी, ये किसी से जुड़ ही नहीं रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसके फंक्शन नहीं होने का ये रीजन है। तो फंक्शन और रिलेशन में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जितने भी एलिमेंट्स एक डोमेन में होंगे वो सारे किसी ना किसी से पेयर बनाने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट डोमेन का एम्प्टी रह गया, दैट इज अनपेयर्ड रह गया, तो आप इसे रिलेशन तो बोलोगे लेकिन फंक्शन नहीं बोलोगे। सिमिलरली जैसे एक और अपन ने एग्जांपल लिया, फिर से 2 सेट लिए अपन ने, एक ए और एक बी। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसमें अपने मान लो सेम वही 4 एलिमेंट है। 1 ने पेयर किया ए से, 2 ने पेयर किया बी से, 3 ने पेयर किया सी से, साथ में मानते हैं 3 ने डी से भी पेयर बना लिया। तो इस केस में आप बोलोगे द गिवन पेयरिंग ऑफ द सेट, दैट इज सेट्स की जो ग्रुपिंग है वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसका रीजन क्या है? एन एलिमेंट ऑफ डोमेन is having more than 1 image। डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा अपने को मिला जिसने एक से ज्यादा पेयरिंग करी, तो ये फंक्शन का रूल नहीं होता है। तो फंक्शन में 2 रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है। पहला रेस्ट्रिक्शन, डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन, डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं अगर उनमें से कोई एक भी 2 जगह पेयरिंग बना लेगा तो वो भी अलाउड नहीं है। रिलेशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है। इनकेस अगर मैंने यहां से इस 2 को भी हटा दिया और आउट ऑफ 1 2 3 मैंने सिर्फ 1 को ही पेयर करा ए के साथ, या मान लो मैंने 1 को ए और बी दोनों के साथ पेयर कर दिया, तो भी रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन हर सिचुएशन में माना जाता है ट्रू, लेकिन फंक्शन 2 केसेस में अपन जो है एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन। कब? या तो डोमेन का कोई एलिमेंट अनपेयर्ड हो यानी कि खाली पड़ा हो, या फिर डोमेन में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा पेयर बना ले। ये फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां तक इजी है बहुत। तो फंक्शन कब पॉसिबल है? फंक्शन पॉसिबल है अपना जब दोनों रूल्स फॉलो हो जाएं। दोनों रूल्स का मतलब डोमेन में जितने एलिमेंट हैं वो सब एक तो किसी ना किसी के साथ पेयर करें। 1 ने पेयर किया ए के साथ, 2 ने किया सी के साथ, 3 ने किया डी के साथ, तो अपन बोलेंगे द गिवन रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन। इस बार ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है, क्योंकि फंक्शन के दोनों रेस्ट्रिक्शंस फॉलो हो रहे हैं।
डोमेन में कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं है और डोमेन के जितने एलिमेंट्स है सबने एक ही पेयर बनाया। 1 ने एक पेयर बनाया ए, 2 ने एक पेयर बनाया सी, 3 ने एक ही पेयर बनाया डी। अब आपसे कोई बोले कि भाई को डोमेन का तो एलिमेंट एम्प्टी है ना, तो आप बोलोगे ये फंक्शन का रूल ही नहीं होता, इसलिए को डोमेन फंक्शन के अकॉर्डिंग एम्प्टी रह सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। रूल है कि डोमेन एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए और जितने एलिमेंट्स है डोमेन में वो सब एक ही पेयर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब कोई नेक्स्ट चीज बोले कि यार ऐसा हो सकता है क्या कि डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एक पेयर बना रहे हैं लेकिन सबका पेयर सिमिलर है। एग्जाम्पल 1 2 3 ए बी सी। तो अब 1 ने पेयर किया बी के साथ, 2 ने भी बी के साथ और 3 ने भी बी के साथ। तो इस केस में भी अपन बोलेंगे कि ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है। रीजन फंक्शन के दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। डोमेन के सारे एलिमेंट पेयर बना रहे हैं, कोई भी एम्प्टी नहीं है। और दूसरा रूल, डोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं सबने एक ही पेयर बनाया है, किसी ने भी एक से ज्यादा पेयर नहीं बनाए। 1 ने भी एक ही पेयर बनाया बी के साथ, 2 ने भी एक ही पेयर बनाया और 3 ने भी। दैट इज तीनों मिलकर रिपीट कर सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ये फंक्शन कब नहीं होता, जब ये जो 3 है ये सी के साथ भी पेयर बना रहा होता। तो 3 ने कितने पेयर बना लिए, 2। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। आ गया समझ में? तो ये डिफरेंस होता है रिलेशन और फंक्शन में। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन अपन पढ़ते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने कभी भी डोमेन और कोडोमेन को कंपेयर किया और उसमें आपने ये देखा कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो एक एक इमेज बना रहे हैं वो सबकी यूनिक इमेज है। ठीक है। जैसे 1 ने इमेज बनाई ए, 2 ने इमेज बनाई जैसे बी और 3 ने इमेज बनाई डी। ठीक है। तो सबने एक एक इमेज बनाई और किसी ने भी इमेज को रिपीट नहीं करा। दैट इज अगर 1 ने इमेज ए बना ली तो अब ए से कोई और पेयर नहीं कर रहा। 2 ने इमेज बी बना ली तो बी से कोई और पेयर नहीं कर रहा और 3 से भी मतलब डी से भी कोई और पेयर नहीं कर रहा। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर फॉर्मिंग अ यूनिक इमेज। सबकी इमेज यूनिक है, अलग है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रही है। तो इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। ऑल एलिमेंट्स हैव अ यूनिक इमेज। सबकी इमेज क्या है, यूनिक है। यूनिक मतलब अलग अलग है। अब बात करते हैं इसका उल्टा। में 1-1 फंक्शन का उल्टा होता है, यानी कि बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का मतलब आपको उल्टी बात बोलनी है, यानी कि सबकी यूनिक इमेज है तो 1-1 और यूनिक इमेज अगर नहीं है तो आप बोलोगे मेनी वन। ये अपन ने डोमेन कोडोमेन बना दी। ठीक है। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी और 3 की इमेज भी क्या है, बी। सो 2 और एंड 3 दोनों की है एक एक इमेज लेकिन यूनिक नहीं है। इन्होंने अपनी इमेज को रिपीट करा है, बी इनकी कॉमन इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। ठीक है। तो 1-1 फंक्शन का ऑपोजिट होता है मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन विच इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक नाम और होता है नोन एज सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है कि जितने एलिमेंट्स इन 2 सेट्स के अंदर हैं, पहले सेट को आप बोलते हो डोमेन, दूसरे सेट को आप बोलते हो कोडोमेन। तो कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे यूज आ रहे हैं, उनमें एक भी एम्प्टी नहीं है, तो वो क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। जैसे 1 ने पेयर किया ए के साथ, 2 ने पेयर किया बी के साथ और 3 ने पेयर किया मान लो सी के साथ। या इनकेस अगर यहां सी नहीं है तो 3 ने भी पेयर कर लिया बी के साथ।
तो अपन ये बोलेंगे कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे ए और बी वो किसी ना किसी से पेयर बना रहे हैं। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं है। अगर यहां बी से पेयर नहीं कर रहा तो किसी और से पेयर करेगा। आगे बात सुनने, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑन टू फंक्शन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर बीइंग यूज्ड अप, यानी कि वो सब किसी ना किसी की इमेज बन गए हैं। बड़ा सीधा सा रीजन आप दे सकते हो, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के। कोडोमेन में जो एलिमेंट्स यूज आते हैं उन्हें रेंज बोलते हैं। जैसे इस केस में कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन है सेट के अंदर ए बी सी, ये तो कोडोमेन है, और रेंज है ए और बी, नहीं है ना इक्वल, क्योंकि सी किसी से पेयर नहीं कर रहा। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं माना जाएगा। इसमें भी कोडोमेन अपनी क्या है, ए बी सी और डी, लेकिन अपनी रेंज क्या है, रेंज है ए बी और डी। ये कोडोमेन है और ये रेंज है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन इस केस में अपनी कोडोमेन एबीसी है और अपनी रेंज भी एबीसी है, तो दोनों इक्वल है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, सो ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव। अब पढ़ेंगे अपन ऑन टू का ऑपोजिट। ऑन टू का ऑपोजिट होता है इनटू फंक्शन, INTO। ऑन टू का ऑपोजिट होता है भाई इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब आपको बिल्कुल उल्टा बोलना है। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो ऑन टू, अब अगर इक्वल नहीं है तो इनटू। इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, इसमें एक एलिमेंट कोडोमेन का एम्प्टी रह गया, ये होता है इनटू फंक्शन। अगर सारे यूज आ गए तो ऑन टू, अब उल्टा करो, सारे यूज नहीं आए तो इनटू। तो आप इसी को एज एन इनटू फंक्शन कंसिडर कर सकते हो। दैट इज कोडोमेन is not equals to range. That is, there is at least one element in the codomain which is not pairing with the domain. कोडोमेन में कम से कम कोई एक एलिमेंट तो है जो डोमेन से पेयर नहीं कर रहा। ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा है तो भी इनटू ही है, अपने को तो एक से मतलब है। अगर आपने एक फंक्शन, एक एलिमेंट भी ऐसा ढूंढ लिया कोडोमेन का जो डोमेन से पेयर नहीं बना रहा है तो वो इनटू फंक्शन है, और अगर सारे बना रहे हैं तो वो ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? अब अगर कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है, दैट इज इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो उन फंक्शंस को बोला जाता है बाइजेक्टिव। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आ गया द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव या प्रूफ करो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, 1 मेनी वन, ऑन टू और इनटू। और अगर फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हैं तो अपन बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव है। क्लियर? इजी है, तो आप इसको ढंग से कॉपी करो। कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो, क्योंकि अपन जो आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो इसी लॉजिक पे बेस्ड है। क्लियर भाई? तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।